गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज अभी हम रुके हुए हैं जोधपुर और पूरा टूर हम लोग करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा व्यू जोधपुर का। अभी आप सामने मेहरानगढ़ फोर्ट देख रहे होंगे, तो यही है मेहरानगढ़ फोर्ट जो आपने देखा है अभी। और काफ़ी सस्ता रूम मिल गया हमें। यह हमारा बालकनी है, ये कपड़ा सूखने को। तो कुछ ऐसा रूम है हमारा, एक बालकनी है और ऐसा कुछ रूम है। हमें पड़ा है मात्र 500 रुपये में। बहुत खोजना पड़ा। यहाँ से स्टेशन 700 मीटर होगा कम से कम, और यहाँ से फोर्ट 700 या 800 मीटर वो भी होगा, फोर्ट भी होगा। तो हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर फोर्ट के लिए रवाना होंगे इसलिए। चलिए मिलते हैं रोड पे। तो अभी हम लोग जोधपुर घंटाघर पहुंच चुके हैं। सामने ही घंटाघर, आपको दिखाते हैं घंटाघर। तो यहीं से हमारी एंट्री होगी। हम इसी रास्ते जाएंगे, राजस्थान पुलिस। और सामने फोर्ट आपको दिख रहा हो शायद। ये है जोधपुर का घंटाघर और यहाँ पे पुराना मार्केट है, जो कि पहले जो मार्केट लगता था। ये है मेहरानगढ़ फोर्ट सामने और ये है घंटाघर। तो भी कुछ खा लें पी लें, उसके बाद चलेंगे सीधे। वो है मार्केट। यहाँ से आप मेहरानगढ़ का व्यू भी ले सकते हैं। और ये रहा सामने घंटाघर। तो यहाँ से मेहरानगढ़ बस थोड़ी ही दूर पे है। मेहरानगढ़ का दूरी 600 से 700 मीटर पे होगा। और यह पुराना पहले का मार्केट हुआ करता था। अभी भी मार्केट यहाँ पे लगता है। ओल्डेस्ट सिटी है। हमें पता नहीं था कि यहाँ पे बहुत बड़ा ही मार्केट है। ये सामने से एग्जिट है। बहुत ही बड़ा मार्केट है। यहाँ अंदर खाने पीने की व्यवस्था अंदर तो उपलब्ध नहीं है। जूस वगैरह मिल जाएगा आपको पीने के लिए। तो अभी हम बाहर निकलते हैं और फिर कुछ खाएंगे, तब चलेंगे फोर्ट की तरफ। अभी हम मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए जा रहे हैं। हमें खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा, वापस जंक्शन जाना पड़ा खाने के लिए। और फिर हम लोग वहाँ पे खाना वाना खा के ऑटो रिजर्व करके, क्योंकि वहाँ से दूर पड़ता है गढ़। फिर वहाँ से ऑटो वाले भैया ने हमसे 200 रुपये लिए और फिर फोर्ट की तरफ ले जा रहे हैं। तो बस फोर्ट आने वाला है, कुछ देर में फोर्ट आ जाएगा। वैसे भैया बोल रहे थे कि रास्ते में बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेगी। तो देखते हैं इनकी बातें कहाँ तक सच है। आपको पता ही होगा कि जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और लोग अपने घर रंग से पेंट करवाते हैं, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो धूप को ऑब्जर्व करता है इसलिए। और जोधपुर में तो गर्मी वैसे भी ज़्यादा पड़ती है। जोधपुर में ही है उम्मेद भवन पैलेस, जो कि आप सामने देख रहे होंगे। हमें यहाँ भी जाना है, तो अगर टाइम मिला तो हम यहाँ भी जाएंगे। उम्मेद भवन पैलेस जो इंडिया का सबसे बड़ा होटल है। यहाँ भी घूमने का भी बहुत सारा व्यवस्था है। यहाँ पे सिटी पैलेस की तरह घूम सकते हैं आप। स्टैचू जो अभी सामने देख रहे हैं वो राव जोधा जी का स्टैचू है। इन्होंने ही मेहरानगढ़ फोर्ट बनवाया था। मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के बाद हमारी सारी थकानें दूर हो गई। तो अभी चलते हैं इसके अंदर। सुनने में आया कि इसको घूमने में 3 से 4 घंटा जाने वाला है। मेहरानगढ़ फोर्ट और व्यू देखिए, काफ़ी शानदार आ रहा है व्यू। कुछ आपको इधर भी दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड।
एकदम मतलब क्या बताएं, शानदार व्यू आ रहा है, बहुत झकास। और आपको ब्लू सिटी दिखा रहा हूँ। ब्लू सिटी ये है जोधपुर का ब्लू सिटी, देखिए। जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं। ये कुछ पार्किंग एरिया है। ये है मेहरानगढ़ फोर्ट और इस पे राज किए हैं महाराजा राव ने, महाराजा राव जोधा उन्होंने, और इसे बनवाया गया है। तो आप सामने पीछे देख रहे हैं वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि इसको राव जोधा जी ने 12 मई 1459 को नींव डाली। उसके बाद महाराजा जसवंत सिंह ने 1638 से लेकर 1678 के बीच इसको पूरा करवाया गया था। उन्होंने पूरा, जसवंत जी ने पूरा करवाया था, नींव डाला था राव जोधा ने। और भी बहुत सारा इतिहास है, आगे भी आपको बताता रहूँगा। इसका एंट्री बहुत ही शानदार आपको स्पेस और किले का स्ट्रक्चर दिखेगा। किले को देखने के बाद आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, वाओ। यहाँ का एंट्री फी है 200 रुपया एक आदमी का। अगर आपके पास कॉलेज की आईडी है तो 50% डिस्काउंट। वैसे इसको बनाया गया था महाराजा राव जोधा ने बनवाया था, और ये बना था 1536 या शायद कुछ में। ये जो किला है 400 फीट बिल्कुल ऊंची खड़ी चट्टान पे बनाया गया है। इस किले का, इसे बनाने में कुछ ऐसा इतिहास है कि एक साधु जो थे, जहाँ इस किले का निर्माण हुआ वहाँ पे एक साधु रहते थे, तो उन्होंने श्राप दिया था कि यहाँ पे कभी भी पानी की कमी हमेशा रहेगी। तब से यहाँ पानी का हम तो यही सोच के परेशान रहते हैं कि उस ज़माने में आखिर ये कैसे बना होगा, कैसे संभव हुआ होगा। इतने ऊंचे पहाड़ पे सामग्री, जो सामान है, वो कैसे ऊपर लाया गया होगा। एक ऐसा भी है कि आजकल के ज़माने में शायद ही ऐसा कारीगरी ना बने। तो देखिए, आप देखिए कैसे उस ज़माने में, आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले ये बना होगा। अभी तो ये किला सरकार के हाथ में है, लेकिन अभी भी जो इनके वंशज हैं वो हैं। अभी वैसा सामने देख सकते हैं महाराजा गज सिंह, उनका ही है उम्मेद भवन पैलेस भी। बहुत ही सारी पुरानी वस्तुएं रखी गई है यहाँ पे संजो के, जैसे कि आप देख सकते हैं रथ है शायद, जो जिसे यूज़ करते हैं। ये भी रथ ही हैं। ये पूरा रथ का एरिया है। यहाँ पे आपको तरह तरह की रथें देखने को मिलेंगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये हाथी के ऊपर रखा जाता था। ये भी हाथी के ऊपर ही रखा जाता था। तो इस रूम में आपको रथ ही देखने को मिलेगा। हाँ, या तो हाथी के ऊपर या घोड़े के ऊपर रखा गया हो। पानी की सुविधा आपको हर जगह मिल जाएगी, जैसे कि अभी भी इधर अंदर पानी की सुविधा है। ये सब पालकी है, जो कि राजा महाराजा और रानी वगैरह यूज करती थी पालकी।
यहाँ पे हर जगह उस चीज़ के आगे लिखा हुआ है कि ये किस यूज़ के लिए है, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब पालकी ही है। पहले तो राजा महाराजा ठाट बाट से रहते थे, तो उनका भी सामान भी ठाट बाट वाले ही है। पुराने ज़माने का हुक्का भी रखा हुआ है। और अपने अगले डेस्टिनेशन पे चलते हुए, और फिर सामने आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा तोप, थोड़ी तोप है, पालकी महाडोल। और अभी आपको दिखाते हैं उस ज़माने के हथियार। ये तलवारें हैं जो कि अजीत सिंह जी का था, इसी से यूज़ करते थे वो 1700 ईस्वी में। तो उस ज़माने की तलवारें अभी यहाँ पे सजा कर रखी गई है। कोई एक तरह का तलवार नहीं है, अलग अलग डिज़ाइन के तलवारें हैं यहाँ पे, जिनका यूज वो लोग किया करते थे। महाराजा गज सिंह की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। ये थे महाराजा गज सिंह। ये जो आप देख रहे हैं एक कटार है, कटार, बंदूक और ढाल, सर पे लगाने वाला टोपी भी है यहाँ पे। और इसे क्या कहते हैं ये नहीं पता हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। हमें तरह तरह की हुक्का देखने को मिला। अभी आप सामने हुक्का ही देख रहे हैं, तो डिज़ाइन डिज़ाइन का यहाँ पे सब सामान है, हुक्का है। ये राजा जी पहनते थे, उनका पोशाक है जो कि पहले वो पहनते थे। एक तो गर्मी और इतना भारी पोशाक, पता नहीं कैसे पहनते होंगे। बंदूकें भी अजीब अजीब है। अब ये ताला आप देख सकते हैं, उस ज़माने की ताला है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोहे का ताला। और ये उस ज़माने का सिक्का है जो कि मारवाड़ में चलता था। तो बहुत सारे राजा आए और अपने हिसाब से सिक्का चलाए। यही है राजा गज सिंह, इनका भी नाम गज सिंह ही है। बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया यह